हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, जो सीटेट के आज एग्जामिनेशन हुए उसके बारे में इस वीडियो सेशन के माध्यम से उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो क्वेश्चन आया हुआ था वो भी आप मान सकते हैं कि एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सीडीपी कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे और थोड़े से मतलब लेंथी क्वेश्चंस थे जिनको पढ़ने में टाइम लग रहा था। मतलब अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट सही है और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह को थोड़ा बहुत सॉल्व किया हुआ है तो आपका आसानी से पेपर अच्छा खासा चला जाएगा। ठीक है, पेपर का लेवल ठीक ठाक था, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। बस यही था कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी था। चलिए आइए तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले रिपीटेड क्वेश्चंस आपके अक्सर देखिए स्लॉथ से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। तो स्लॉथ के बारे में आप याद कर लीजिए कि 40 वर्ष जो है इसकी आयु होती है, 17 घंटे सोता है, उल्टा लटक कर सोता है और 7 से 8 दिनों बाद ये पेड़ों पर से उतरता है। ये सब क्वेश्चंस इससे अक्सर आ रहे हैं, तो स्लॉथ के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मधुमक्खी से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, आप देख लीजिएगा इसके बारे में भी। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जैसे आज आ गया था डिस्प्रैक्सिया क्या होता है। ठीक है, जैसे हमेशा डिसलेक्सिया और अन्य ने आ रहा है, तो आज आ गया था डिस्प्रैक्सिया। तो ये डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है ये। ठीक है, जिसको हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। ऐसे डिसलेक्सिया है, पठन में दिक्कत है, डिसकैलकुलेसिया है, उसको भी आप देख लीजिएगा, जो कैलकुलेशन गणना करने में दिक्कत होता है। तो ये सब आप थोड़ा बहुत देख लेंगे डिसऑर्डर्स वगैरह, तो आपके एक नंबर क्वेश्चन ये भी आपका बन जाएगा। ठीक है, और आज जो है डिसऑर्डर से आपके दो क्वेश्चन आए हैं, एक डिस्प्रैक्सिया जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था और एक और मैचिंग आया हुआ था, मैच द फॉलोइंग में, जिसमें कि आपका कई सारे डिसऑर्डर्स लिखे हुए थे और इधर लिखा हुआ था कि मतलब किस चीज़ का होता है। जैसे पठन में दिक्कत तो डिसलेक्सिया लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपका आज का भी पेपर कुल मिला करके आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है पाठ्यक्रम को लचीला बनाना। ठीक है, क्या है? पाठ्यक्रम को लचीला बनाना। एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से कुछ आया हुआ था और इसमें लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन गलत दिया हुआ था, जो भी इसका आंसर आ रहा था इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ था। ठीक है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन था। एनसीएफ से भी आपका दोस्तों इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आज के क्वेश्चन लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे गए थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। एक जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया था कि वह जनजाति जो चुनाव के आधार पर या फिर जो सिलेक्शन के आधार पर खेती करती है और साल भर में एक ही बार खेती करती है, उस जनजाति का नाम पूछा हुआ था। मिजोरम से भी दोस्तों आपसे डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं कभी डांस फॉर्म से आ जा रहा है, कभी वहाँ के कुछ आ जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज जो डेली जो आपके असम के शेल्टर से क्वेश्चन आ रहे थे उसको आज रिप्लेस कर दिया गया था, मनाली का शेल्टर पूछा हुआ था। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में जो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि धूप में बाहर बैठते हैं ऐसे कुछ करके, मतलब डायरेक्ट ये क्वेश्चन था, मनाली से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा, मनाली में शेल्टर से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हिंदी का जो पैराग्राफ आपसे आया पूछा गया था वो आपका नैतिक मूल्यों से या फिर आत्मविश्वास या फिर संकल्पना आप कह सकते हैं। ठीक है, उस पर आपका जो है एक पैराग्राफ आया हुआ था जिसमें 9 क्वेश्चंस थे। साथ ही साथ दोस्तों आपसे जो पूछा गया था वो इसमें जो 9 क्वेश्चन में से 6 जो है ग्रामेटिकल क्वेश्चन थे, बाकी के 3 ग्रामेटिकल क्वेश्चन थे, बाकी के 6 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पैराग्राफ से थे। ठीक है, दिन और रात में समास पूछा हुआ था, किस प्रकार का समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। निराशा निर्धन आशा ऐसे कुछ करके इसका जो है पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। सफलता में प्रत्यय पूछा हुआ था कौन सा है। एक क्वेश्चन आपसे आया हुआ था माउंट एवरेस्ट कहाँ है या फिर सागर माथा कहाँ है, तो इसका नेपाल आंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ करके था। ठीक है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ईवीएस क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, ईवीएस इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों पढ़ाते हैं, क्यों, इसका ज़रूरत क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्शन से क्वेश्चन था जिसमें कि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा था। कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि 3 किलोमीटर कोई एक लड़की है, उसको 3 किलोमीटर जो है साउथ डायरेक्शन में जाना था, लेकिन वो वेस्ट में चली जाती है। तो बताइए कि कितना दूरी वो अपने जो है मतलब न्यूनतम दूरी क्या होगी जिधर वो चली गई है। तो 3 4 5 का शायद वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा था। इस पे क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था डायरेक्शन बेस्ड। ठीक है, डिस्टेंस बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जिसमें कि डिस्टेंस दिया हुआ था 504 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ था 7 घंटे और स्पीड पूछा हुआ था मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका भी आपका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ है नहीं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा में टाइम हो जाता है, इसको आप करके निकाल सकते हैं और फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि दांत और हड्डी
में दर्द हो है तो क्या करेंगे, ठीक है, दांत आपके दांतों में और हड्डियों में दर्द है तो आप किस प्रकार के भोजन का सेवन करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस थे, जैसे साग ये ऐसे कुछ करके था। तो उसको आप मतलब ऑप्शंस के आधार पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा के बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वाइगॉस्टिकी से आपसे जो है इसका सार्वभौमिक सिद्धांत आया था, ठीक है, या फिर सार्वभौमिका का सिद्धांत आया था, आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चीज़ें कैसे खोजते हैं, ठीक है, इस पे एक थीम का क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल टूल्स पे क्वेश्चन आया था, डिस्प्रैक्सिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। और दोस्तों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके आज के पेपर की एनालिसिस थी कुल मिलाकर के। मैथ्स के क्वेश्चन दोस्तों आज और कल के दोनों कोशिश किया जाएगा कि कल वीडियो में बना करके आपको दे दिया जाए, और बाकी सारे ये आपके जो है क्वेश्चंस डेली जो रिपीट हो रहे हैं वैसे क्वेश्चंस हैं, और इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। जिनके भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है वो जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि देख सकते हैं आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके रिपीटेड ही हैं, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट में जिनके भी एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।